जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस द बुक की लर्निंग सीरीज चल रही है जिसमें हम आधुनिक भारत कवर कर रहे थे। दोस्तों कल हमने क्रिप्स मिशन तक पूरा पढ़ लिया था। दोस्तों आज हम भारत छोड़ो आंदोलन से चालू करेंगे। ओके दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगा खां पैलेस में कैद करके रखा गया। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को मई 1944 में रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। ओके दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज 1943 ईस्वी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में हुई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में इसका पुनर्गठन किया। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना था। आज़ाद हिंद फौज ने जापान के सहयोग से दिल्ली चलो का नारा दिया और ब्रिटिश भारत की सीमाओं अंडमान निकोबार मणिपुर तक पहुंच गई। इसका मुख्यालय सिंगापुर में था। नेताजी ने अंडमान द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज रखा। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को की गई। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में हुआ था। उन्होंने 1919 में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की पर बाद में इस्तीफा दे दिया। चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। वे फॉरवर्ड अखबार के संपादक थे और बाद में स्वराज पत्र शुरू किया। 1938 में वे हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में उन्होंने गांधी समर्थक पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। मतभेद के चलते कांग्रेस ने त्यागपत्र देकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। माना जाता है कि 1945 में ताइवान विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। राजाजी फार्मूला 1944 ईस्वी। राजाजी फार्मूला 1944 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की अखंडता बनाए रखने और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौते के लिए प्रस्तावित योजना थी। इसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने प्रस्तुत किया था, जो उस समय गांधी जी के निकटतम सहयोगियों में से एक थे। इसका उद्देश्य द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरुद्ध गांधी और जिन्ना के बीच संवाद का एक आधार प्रदान करना था। इस फार्मूला के प्रमुख बिंदु थे। यह युद्ध समाप्ति के बाद जनसंख्या बहुलता के आधार पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा। भारत का एक अस्थायी अंतरिम सरकार बनेगी। पाकिस्तान के गठन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों की जनता को जनमत संग्रह द्वारा निर्णय लेने का अधिकार होगा। हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्र परस्पर सैन्य, वाणिज्यिक और संचार व्यवस्था साझा करेंगे। हालांकि कांग्रेस और गांधी जी ने इस योजना को समर्थन दिया, परंतु जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे पहले ही स्पष्ट पाकिस्तान की मांग कर चुके थे। यह योजना भारत की एकता बनाए रखने के लिए ईमानदार कोशिश थी, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार सफल नहीं हो चुकी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये पूरी जितनी भी अपन जीके पढ़ रहे हैं ये पूरी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। ओके दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करना ताकि मैं आगे भी वीडियो बना सकूँ। ओके, मिलते हैं कल। जय हिंद।